तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट एक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उनमें से एटलीस्ट अगर वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की जगह चाहे मेटल हो, मेटेलिक आयन हो या एमोनिया आयन हो जुड़ा हुआ है, देन वी विल कॉल इट एज सॉल्ट। तो जैसे कि हम लोग कहा HCl, इसमें तो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारा NaCl या NH4Cl, तो ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसकी जगह पे ये मेटल या अमोनियम आयन जुड़ा हुआ है, देन वी विल कॉल इट इज ए सॉल्ट। फिर देखते हैं H2SO4, इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2 है। अगर दोनों रिप्लेस हो जाता है तो ये बन जाता है सल्फेट आयन, तो Na2 दिस MgSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 सारे सॉल्ट है। अगर दो रिप्लेस नहीं हो एक रिप्लेस होता है देन ऑल्सो इट इज सॉल्ट। तो इसमें क्या होगा? NaHSO4 और उसके बाद MgHSO4 NH4HSO4, ऑल दीज आर सॉल्ट्स। ठीक है। सिमिलरली और भी हम एक आध डिस्कस करें। से हम लोग का HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम OH Cl प्लस H2O। एक OH, कैल्शियम के पास 2 हाइड्रोक्साइड है, एक OH इसमें से निकल गया और इसका जो हाइड्रोजन है इसका निकल के ये दोनों मिलके वाटर बन गया और इस रिप्लेसमेंट के H प्लस के रिप्लेसमेंट की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आके जुड़ गया, इट इज ऑल्सो सॉल्ट। तो ये है हम लोग का बेसिकली सॉल्ट का डेफिनेशन। नाउ सॉल्ट हम लोग का बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। वन इज न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब जिस सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करो या जिस सॉल्ट में कोई रिप्लेसेबल H प्लस या OH माइनस है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये जो है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। MgSO4 ये न्यूट्रल है, ApNO3 ये न्यूट्रल है। सो ऑल दीज आर द न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन ये भी न्यूट्रल है क्योंकि इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस या OH माइनस और नहीं दे रहे तो चेंज इनका A प्लस एंड H माइनस। दो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होने पे H प्लस या OH माइनस नहीं देता दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। इनमें से कोई भी नहीं देगा, लेकिन इनको अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? Na प्लस HSO4 माइनस में डिसोसिएट होगा। फिर ये आगे चल के डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर, कंसंट्रेशन, Na प्लस H प्लस SO4 2 माइनस में भी डिसोसिएट होता है। ये जो है ये फिर से ये इस फॉर्म में डिसोसिएट हो सकता है। तो इस सॉल्ट में अगर हम लोग देखें तो एक H प्लस आयन आ रहा है, तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है एसिडिक सॉल्यूशन है। और ये एसिडिक क्यों बना? इस सॉल्ट में। सो दैट्स व्हाई इट इज द एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड अगर हम ऐड करें, कैल्शियम वो Pl तो ये जो सॉल्ट है तो वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या बनेगा? CaOH प्लस
प्लस Cl माइनस। अगर हम इसको ज्यादा डायल्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, Ca2 प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस। तो ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये वाटर में सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, तो यानी OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इट इज बिकमिंग बेसिक सॉल्यूशन। एंड ये बेसिक सॉल्यूशन का रीजन क्या है, ये सॉल्ट की वजह से बेसिक सॉल्यूशन, तो इट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट। नाउ अब हम आते हैं कि कुछ सॉल्ट की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो है हम लोग आयरन क्लोराइड का प्रिपरेशन के बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज द आयरन क्लोराइड प्रिपरेशन, कैसे होगा। तो अगर आयरन को इसको एक्चुअली क्या किया जाता है कि ये चेंबर होता है जिसमें एक आयरन डस्ट होते हैं, ये हीटर है, हीटर पर इससे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा जाता है, तो आयरन जो है बिल्कुल हॉट हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, और यहाँ से क्लोरीन गैस को हम लोग पास करते हैं, तो ApCl2 यहाँ से जैसे क्लोरीन गैस आता है, क्लोरीन गैस इस आयरन पार्टिकल से जब रिएक्ट होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो it forms ApCl3 not ApCl2। ApCl2 का फॉर्म करता है कोल्ड कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा हाई हेवी कंडीशन हाई टेम्परेचर है, इसलिए ApCl3 बनेगा। और ApCl3 बनने के बाद ये जो है इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि वो वेपर बन जाता है, ApCl3 वेपर बन जाता है। अब हम इसको जो है कलेक्ट करेंगे तो इट विल बिकम ApCl3 और ठंडा करेंगे तो ये छोटे छोटे स्केल्स फॉर्म में, मतलब टुकड़े टुकड़े फॉर्म में, डस्ट फॉर्म में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट तो Zl प्लस H2SO4, जिंक रिएक्टिविटी के ऊपर में है, तो इट विल सिंपली फॉर्म ZlSO4 प्लस H2। ये जो है ये एसिडिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें, तो हमने इनका जो भी एसिड सब डाइल्यूट ही होगा, तो H2SO4 डाइल्यूट है। नाउ जितने भी सल्फेट मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, अपने तरफ खींचता है। तो जिंक सल्फेट जैसे कि उनका ये डाइल्यूट है, वाटर है, तो ये क्या करता है, इसमें से 7H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट फॉर्म्स ZlSO4.7H2O। ये डॉट 7H2O मतलब ये वीक बॉन्ड है, इसको हम अगर हीट करेंगे तो 7H2O सेपरेट हो जाता है। नाउ सिमिलरली FeSO4 आयरन सल्फेट FeSO4 कैसे बनाएंगे, so FeSO4 H2SO4 it will form FeSO4 plus H2। now FeSO4 भी 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड FeSO4 plus 7H2O it will form 7 FeSO4 dot 7H2O। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ रहे हैं लेड क्लोराइड। देखो लेड क्लोराइड बनाने के लिए हम लोग Pb प्लस HCl अगर ले, तो क्या ये PbCl2 प्लस H2 फॉर्म में आएगा, क्योंकि Pb जो है पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर ही है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Pb HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद जो PbCl2 बनेगा, दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर नाइदर इन एसिड। तो ये PbCl2 क्या होगा, तो Pb के ऊपर एक लेयर बना देगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट Pb को नहीं ले सकते PbCl2 बनाने के लिए, तो हम लोग क्या लेंगे, Pb के जो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, हम पूरी कंपाउंड को लेंगे। तो हम लोग का जो लेड नाइट्रेट है PbNO3
इसको हम लोग HCl से अगर रिएक्ट करें तो ये क्या बचेगा, Pb2 प्लस NO3 माइनस 8 प्लस और Cl माइनस। अभी देखो लेड और हाइड्रोजन की ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, नाइट्रेट और क्लोरीन में ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो हम लोग तो ये कंपाउंड इस हिसाब से बिल्कुल तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जैसे वाटर में डिजोल्व किए तो ये इस फॉर्म में आयन बना हुआ है ना। आयन ये लेड के साथ दो ऑप्शन है, या तो नाइट्रेट के साथ जुड़ता है या फिर फ्लोराइड के साथ जुड़ता है। अगर नाइट्रेट के साथ जुड़ा तो वो सॉल्युबल है, वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लोराइड से जुड़ेगा तो क्या होगा, PbCl2 ये PbCl2 में चेंज हो जाएगा, और PbCl2 में जैसे चेंज हुआ ये इंसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो नाइदर वाटर नाइदर एसिड सॉल्युबल है, और ये जो है ये HNO3 बन जाएगा। ये दोनों जो है HNO3 धीरे धीरे क्या होगा कि सारे के सारे Pb और Cl जो है जो PbCl2 बाद में सॉल्यूशन में क्या होगा HNO3, और HNO3 में ये एसिडिक है लेकिन PbCl2 सॉल्युबल नहीं है, तो ये दोनों का PbCl2 इस तरह से हमको आ जाएगा। Now, calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए हम क्या करें, क्या कैल्शियम प्लस H2CO3 रिएक्ट कर दे तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 बन जाएगा? ये नहीं बनेगा, क्योंकि H2CO3 जो है थर्मली इतना ज्यादा डिकम्पोजेबल है, अनस्टेबल है, तो H2CO3 को थोड़ा सा हीट मिला तो ये H2O प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा, तो हमारा ये सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को डायरेक्ट कैल्शियम और HNO3 नहीं देके हम लोगों को कैल्शियम से नाइट्रेट ले लेते, कैल्शियम का नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों को हम लोग अगर कंबाइन कर तो देखो ये क्या है, ये कैल्शियम और नाइट्रेट सोडियम है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन में जैसे आएगा तो ये Ca2 प्लस NO3 माइनस Na प्लस और CO3 माइनस Na2CO2, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। नाउ जैसे अब कैसे होगा, इसके साथ जुड़ने का और इसके साथ जुड़ने का ऑप्शन, इसके साथ जुड़ा तो और मजबूत रहेगा फिर सॉल्यूशन में। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट बना तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रेसिपिटेट होने के बाद इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये जो है नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन एसिड। लेकिन हम लोग का इस प्रोडक्ट में एसिड है ही नहीं, तो ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे ही रह जाएगा, और धीरे धीरे सोडियम नाइट्रेट जो बनेगा वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व स्टेट में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये 2Na8CO3 ये जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
कैल्शियम सॉरी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा? तो कॉपर को जो है अगर हम लोग डायरेक्ट H2SO4 के साथ रिएक्ट करें कुछ नहीं होगा। यानी कॉपर, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के नीचे है तो हम लोग तो डायरेक्ट कॉपर नहीं चलेगा। तो कॉपर जब कॉपर है हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड है या कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड देने से ये क्या होगा? कॉपर सल्फेट प्लस H2O फॉर्म करेगा। अब ये बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? डाइल्यूटेड है, हम लोग डाइल्यूट किया एसिडिक नेचर करने के लिए। ना इसको जैसे हम लोग रिएक्ट किए तो कॉपर सल्फेट, लेकिन कॉपर सल्फेट क्योंकि इसमें सल्फेट आयन है तो दे आर द टू एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। Okay? Now, titration या न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं। बेस से हम दे रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस को फिर हम लोग एक कंटेनर में लेते हैं और निकलता, और एसिड को हम लोग ये एक लंबा सा टेस्टिंग टाइप का होता है, यहाँ पे एक स्टॉपर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्यूरेट, और इसमें मार्किंग रहता है कि 0 1 2 3 जीरो ऊपर रहता है, 0 1 2 3 4, मतलब ऊपर से अगर तुम्हारा नीचे आ रहा है तो कितना लिक्विड खाली हुआ वो आ जाता है। तो इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बेस को जो है इसमें लेंगे और इसमें हम लोग कोई एसिड ले लेंगे H2SO4 ले लेंगे। नाउ इसमें हम लोग एक फेनोक्सिलिन इंडिकेटर है, उसको हम इसके साथ, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देंगे तो इट विल टर्न द सॉल्यूशन इनटू पिंक कलर, क्योंकि फेनोक्सिलिन जो है ये बेसिक मीडियम है, वो पिंक कलर में होता है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप ये H2SO4 इसमें डाल दिया है, तो ये क्या बनेगा? NaOH plus H2SO4 it will change to Na2SO4 plus H2O। तो ये Na2 ठीक है, ये फॉर्म में बनेगा। और धीरे धीरे इसका जो पिंक कलर था, क्योंकि बेसिक नेचर में फेनोक्सिलिन जो है पिंक कलर लेता है, और जैसे जैसे वो न्यूट्रल की तरफ आएगा तो इट विल चेंज इनटू द कलरलेस, मींस इन कलरलेस होने लगेगा। तो हम लोग जब ये पूरा का पूरा कलरलेस हो जाए, इसका मतलब सारे के सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी अमाउंट लिए थे, हमने जनरली 25 ml लेते हैं, तो 25 ml जो लिए थे वो पूरा का पूरा डिसोसिएट मतलब न्यूट्रलाइज हो गया और सॉल्ट बन गया। और यहां से हम मेजर कर लेंगे इसके लिए कितना H2SO4 की जरूरत पड़ा, तो इस हिसाब से हम उनका कितना बेस के साथ इतना एसिड का यूज होना है कि एक एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये हम उनका है न्यूट्रलाइजेशन। नाउ Na2SO4 जैसे कि यहाँ सल्फेट आयन है, ये भी वाटर के साथ जुड़ेगा, शायद 10 वाटर के साथ जुड़ता है, एंड इट विल फॉर्म Na2SO4 डॉट H2O। तो इसी के साथ हम लोग का सॉल्ट का सब कुछ खत्म। ओके, थैंक यू।